जी बताएं। आज की प्रेस वार्ता में हम भगवानों को जो समस्या आ रही है उन विषयों को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। अभी आनंद फानन में सरकार द्वारा जो फॉरवर्डिंग जो करते थे उसके लिए नए आदेश आए हैं कि जो फॉरवर्डिंग का लाइसेंस मिलता था वो नहीं मिलेगा, आपको बायर और सेलर का लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको 5 लाख तक की मिनिमम उसकी सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। अगर उसको 1 करोड़ तक अगर सेब का व्यापार करता है तो 5 लाख उसको जमा करने पड़ेंगे, और 1 करोड़ से ऊपर का अगर करता है तो उसको लगभग 10 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। ये ऐसा निर्देश है, ऐसा नियम है जो 11th आवर में सरकार ने थोपा गया है। हमारा पूरी तरह इसका विरोध है, क्योंकि अगर कोई भी नया आदेश आता है तो उसको सही समय पर उसको लाना चाहिए ताकि पूरा समय मिले। क्योंकि हमारे जो फॉरवर्डिंग करते थे उन्होंने आज पूरी तैयारी कर ली है, अपना गत्ते ट्रे पूरे ला चुके हैं, लेकिन अब 11th आवर में इस प्रकार के आदेश आता है तो आज हमारा भगवान और जो फॉरवर्डिंग करने वाले हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं वो बहुत ही असमंजस में है। और इसकी स्पष्टता हम सरकार से चाहते हैं कि इसकी स्पष्टता करें ताकि सीजन अब पूरी तैयारी में है। 4-5 दिन में सीजन पूरी तरह सुचारू रूप से चलने वाला है, लेकिन इस प्रकार के जो आदेश आते हैं इस आदेश को लेकर आज भगवानों को भी और फॉरवर्डिंग करने वाले लोग हैं, हमारा जो रामपुर के अंदर फॉरवर्डिंग बुशर एजेंसी है वही पूरी तरह इसका विरोध कर रही है। और मुझे लगता है कि सरकार को इस प्रकार के 11th आवर में इस प्रकार के आदेश नहीं लाने चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में जो मंडियां चल रही है, सरकार ने पहले पिछले बार भी एक कानून लाया कि यूनिवर्सल कार्टन लाया जाएगा, किलो के हिसाब से सेब बेचा जाएगा। हम इसका पूरी तरह समर्थन करते हैं, लेकिन आज भी अगर देखते हैं कि मंडियों में जो पेटियां हैं 22-25 किलो की पेटियां भी बेची जा रही है। यानी जो आपने पहले लाए उसको तो पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया करे ताकि उसको उसका लाभ बागवानों को मिले। और यहाँ पर मंडियों में दर के हिसाब से सेब बेचा जा रहा है, और बाहर के जो मंडी हिमाचल से बाहर की मंडियां है वहां पर गढ़ के हिसाब से सेब लिया जाता है, लेकिन गढ़ हमारे जो बागवान है को फायदा गढ़ के हिसाब से सेब बेचने में, इसीलिए बागवानों को मजबूरन बाहर की मंडियों में सेब बेचना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि इसको लेकर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और अगर कोई भी नियम अगर नया लागू करती है तो हमारे जो बागवान है और फॉरवर्डिंग जो करने वाले जो हमारी एसोसिएशन है उनको कॉन्फिडेंस पर लेकर इस प्रकार के नियम लागू करने चाहिए थी 11th आवर में। ये कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। दूसरा, सरकार ने आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां जो रामपुर के अंदर 14 डिस्पेंसरियां चल रही थी, ये सभी डिस्पेंसरियां ऐसे दुर्गम क्षेत्र में चलती थी। हमारा 5 डिस्पेंसरी तो ऐसी है जो बैकवर्ड पंचायतों में है, 15-20 के क्षेत्र में है, काशापाट में है, दारन में है, ज्वालडा में है, ऐसे 14 डिस्पेंसरियां कुल मिलाकर है। और डिस्पेंसरी आज की नहीं है, बहुत पुरानी डिस्पेंसरियां हैं, और उसको सरकार ने 5 दिन पहले बंद करने के आदेश आए, और अभी पिछले कल इसको होल्ड किया है, उसको कैंसिल नहीं किया है, उस आदेश को होल्ड किया है। और अब माननीय मंत्री द्वारा ये कहा गया है कि जिस ओपीडी डिस्पेंसरी में 100 से कम ओपीडी है उसको बंद किया जाएगा। अब प्रश्न ये है कि इन डिस्पेंसरियों में लंबे टाइम से डॉक्टर नहीं है, जब डॉक्टर ही नहीं होगा तो ओपीडी कहां से होगी? आप एक बार डॉक्टर तो बिठाइए वहां पर, उसके बाद आंकलन कीजिए कि उस डिस्पेंसरी में ओपीडी आ रही है कि नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि ये सारी डिस्पेंसरी ऐसी जगह है जहां पर और कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। वो सरपारा है, चाहे लवानासाना है, कोट है, ऐसे सभी डिस्पेंसरी अगर देखेंगे तो ऐसे स्थानों को बंद करने का आदेश है जहां पर और स्वास्थ्य की कोई और सुविधा नहीं है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं।